एक समय था जब बॉलीवुड मुगले आजम, मदर इंडिया, देवदास, ताज एम्पर और थ्री इडियट्स मूवी बनाता था। और एक अभी का समय है जब यही सिनेमा वही घिसे पीटे रिमेक्स और बिना लॉजिक की मूवी बनाता है। आखिर हो क्या गया है आजकल के फिल्म मेकर्स को कि आजकल वैसे राइटर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, एक्टर नहीं है। आखिर ये लोग क्यों वही थर्ड क्लास स्क्रिप्ट वाली मूवी बनाते हैं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ बॉलीवुड स्टोरी हिज ओन लेवल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी मूवी की आत्मा उसकी कहानी होती है। जैसे हम बिना आत्मा के जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही एक मूवी भी होती है। भाई जिसकी आत्मा ही नहीं रहेगी उसका क्या काम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के मूवीज में इसी चीज की कमी रहती है, तो आखिर वो मूवी चलेंगी कैसे? और जब यही कहानी कमी होती है तो फिल्म मेकर रिमेक्स की तरफ भागते हैं और किसी भी लैंग्वेज की हिट मूवी को उठाते हैं और उसको सेम टू सेम छाप देते हैं, जिसके एक्यूरेट उदाहरण है शहजादा और जर्सी। आजकल के मूवीज के प्लॉट भी वही घिसे पिटे रहते हैं, सेम वही रोमांस, रिवेंज, फैमिली ड्रामा। आखिर ऑडियंस कब तक वही स्टोरी देखे? एग्जाम्पल के लिए सम्राट पृथ्वीराज रहने को तो इस मूवी को बहुत ही भव्य तरीके से बना सकते थे, बट इस मूवी के मेकर्स ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जस्ट लाइक आदि पुरुष। आजकल ज्यादातर मास मसाला मूवी मर रही हैं, जिसमें कि ओवर द टॉप एक्शन और डायलॉग टर्म देखने को मिलते हैं, जिससे कि एक दर्शकों का समूह कट के रह जाता है। और इसके साथ ही बिना सिर पैर और लॉजिक के कॉमेडी मूवी बन रही है। इनको देखकर तो हंसी नहीं आती, बेशक सर अलग से दर्द करने लग जाता है, जिसके आइडियल एग्जाम्पल है राधे और सर्कस। आजकल की मूवीज ओरिजिनलिटी से कोसों दूर रहती है। बेशक KGF सीरीज और पुष्पा सीरीज मास मसाला मूवी है, लेकिन इनमें बाकी एलिमेंट को भी बारीकी से ध्यान दिया गया था, जिसकी वजह से दर्शकों ने इन मूवी को काफी पसंद किया। अभी के टाइम में मलयालम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एकदम कंटेंट वाइज मूवी बनाती है। अगर आप मुझसे पूछे कि आप बताइए कि आप किस इंडस्ट्री पर आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं, तो मैं बिना संकोच करे मलयालम इंडस्ट्री का ही नाम लूंगा, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में इनकी मूवी ही देखने लायक और सरप्राइजिंग होती है। ये तो सच है कि सभी इंडस्ट्री में स्टार पावर का कुछ ज्यादा ही दबदबा रहता है, बट अब ये भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक समय था जब कोई भी मूवी स्टार पावर की वजह से चल जाती थी, बट अब समय बदल गया है। अब स्टार पावर नहीं, कंटेंट पर फोकस किया जा रहा है, जिससे कि अभी के समय में कई बड़े बड़े स्टार्स की मूवी भी खाली थिएटर की वजह से फ्लॉप गई हैं, जैसे कि रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा। आजकल दर्शक समझदार बन गए हैं, वे कंटेंट और परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि स्टारडम पर। नेपोटिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बॉलीवुड में हमेशा चर्चे में रहा है, बट सुशांत सिंह राजपूत के सडन डेथ के बाद एक कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रहा। हाल ही में देखा गया है कि कई स्टार किड्स को मूवी लगातार धड़ल्ले से मिल जाती है एक के बाद एक, और उनकी जगह पर कई सारे ऐसे टैलेंटेड एक्टर है जिनको की मूवीज बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं, और ये सब आपसे हमसे छुपी नहीं रही है। तो इनके डाउनफॉल का एक कारण ये भी है, नेपोटिज्म न केवल इस इंडस्ट्री की छवि को धूमिल कर रहा है, बल्कि एक कलंक की तरह चिपक गया है। और हाँ, ये सब सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, बल्कि सभी इंडस्ट्री में फैला हुआ है, बट ट्रोल सिर्फ बॉलीवुड होता है, क्योंकि इसमें अच्छी मूवीज की बहुत कमी हो गई है। जहां पहले मूवी सिर्फ थिएटर में आती थी, जिसकी वजह से दर्शकों को न चाहते हुए भी थिएटर जाना पड़ता था, बट अब समय बदल गया है। अब इनके साथ ही कई सारे OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज आ गई हैं, जहां पे लोग इनको बहुत आसानी से देख सकते हैं। जो जानवर की मूवीज बॉलीवुड बनाता नहीं है, उन सब जानवर को इन OTT सर्विस ने एक्सप्लोर किया है, जिसकी वजह से इन एप्स के यूजर काफी धड़े से बढ़ रहे हैं। अगर एग्जाम्पल दूं तो मिर्जापुर, पंचायत, पताल लोक और सेक्रेट गेम जैसे कई सारे ऐसे सीरीज हैं जो कि दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर रहे हैं। जहां OTT प्लेटफॉर्म्स में साइंस फिक्शन, थ्रिलर, बायोपिक जैसे कंटेंट देखने को मिलते हैं, वहीं बॉलीवुड में ऐसे कंटेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ गिनती के। एक समय था जब बॉलीवुड की म्यूजिक कुछ अलग ही सुनाई देती थी, बट आजकल कुछ ऐसे म्यूजिशियन आ गए हैं, अगर आपने उनका गाना सुन लिया तो आपके कानों से खून आने स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, म्यूजिक तो ठीक था, बट आजकल सॉन्ग्स भी मेक हो रहे हैं। शायद आप सब ने सुन लिया होगा कई सारे। कहाँ आजकल बेकार के मिक्स सॉन्ग बनते हैं जो कि घंटा कुछ समझ नहीं आते। हाँ, कुछ अच्छे म्यूजिशियन तो हैं, लेकिन उनको काम बहुत ही कम मिलता है। उनकी जगह पर कुछ ऐसे म्यूजिशियन को काम दे दिया जाता है जिनके गाने एवरेज ही रहते हैं।
तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से मुझको लगता है कि यही वो कारण है जिसकी वजह से बॉलीवुड का डाउनफॉल हो रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, यही कहीं पर हमारी ये वाली वीडियो भी आ रही होगी जिसमें हम बताया कि क्यों हम इस ऑडियंस फैल चुके हैं। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाय।